हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स क्या होती हैं और ये नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली क्या होता है, अपने घरों में अपन नंबर ऑफ मेटल्स को देखते हैं। जैसे हम बात करें आयरन की, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपने घर पे बने हुए हैं। इसी प्रकार से बात करें अपने कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या है, कॉइन्स बने होते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें तो ज्वेलरी बनी होती है, जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। अब देखो, नंबर ऑफ मेटल्स को हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। अब देखो, इन मेटल्स को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, उनके कलर को पहचानते हैं, जिसे हम कहते हैं उनकी शाइनिंग। तो फर्स्ट अपने पास में क्या है, शाइनिंग नेचर या लस्टर नेचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेटल की। तो मेटल में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लस्टर नेचर। अब लस्टर की बात करें या इनकी याद करें हम शाइनिंग की बात करें, तो सभी मेटल्स में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट शाइनिंग होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर क्या किस कलर की होती है, तो सिल्वर क्या होती है, जनरली वाइट कलर की होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, गोल्ड की, तो गोल्ड क्या होती है, येलोइश कलर की होती है। तो इट मीन्स क्या है, ईच एंड एवरी मेटल हैव डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लस्टर प्रॉपर्टी सेम। लेकिन अगर हम बात करें इनके एक्सेप्शन की, तो इसका एक्सेप्शन होता है, वो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है इसका क्या, लेड। ठीक है, ध्यान रखना, लेड क्या होता है, डल कलर का होता है, जिसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। देखो, या तो इनके एक्सेप्शन पूछ लेते हैं, या कि डायरेक्ट क्या है, इनके कलर से भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें किसकी, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल हैं वो क्या है, लस्टर नेचर शो नहीं करते हैं। तो नॉन मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, तो लस्टर नेचर की बात करें, तो नॉन मेटल्स डू नॉट शो लस्टर नेचर। ठीक है, यानी ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके एक्सेप्शन की बात करें, तो इनमें क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स यानी ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, लस्टर नेचर यानी शाइनिंग शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम आयोडीन की, तो आयोडीन का कलर क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लू ब्लैक कलर होता है। इसी प्रकार से एक होता है हमारे पास में डायमंड, नाम सुना आप सभी ने, डायमंड। ये भी क्या है, कलर शो करता है, शाइनिंग शो करता है, आपको पता है बहुत चमकीला होता है। इसी प्रकार से हम बात करें ग्रेफाइट्स की, तो ग्रेफाइट में भी क्या होती है, स्पेसिफिक क्या होती है, शाइनिंग होती है। तो ये इसके क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, पूछा जा सकता है कि मेटल्स आर शोज लस्टर नेचर बट नॉन मेटल आर शोज डू नॉट शो लस्टर नेचर्स। एक्सेप्शन क्या है, यानी कौन सी नॉन मेटल है जो शो लस्टरिंग नेचर या शाइनिंग नेचर। तो इस तरह एक क्वेश्चन है वहां पर क्या है, पूछे जा सकते हैं। सेकंड की बात करें हम इनकी स्टेट की, सेकंड बात करें इनके स्टेट की, तो जनरली अपन जानते हैं, हमने क्या है, आयरन को देखा है, ठीक है, कॉपर को देखा है, सिल्वर को अपन ने जनरली देखा है, गोल्ड को भी अपन ने देखा है, एल्यूमिनियम को देखा है। तो ये जो मेटल्स होती हैं किस स्टेट में होती हैं, आप लोगों ने देखा है किस स्टेट की होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं। तो किस स्टेट में होती हैं, सॉलिड, यानी वी कैन से जनरली मेटल्स आर क्या है, सॉलिड इन स्टेट्स। बट अगर बात करें अपन एक्सेप्शन की, तो इनके एक्सेप्शन की बात करें तो क्या होता है, मरकरी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो मरकरी क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड नेचर शो करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें गैलियम की, इसी प्रकार से बात करें अपने इसकी सीजियम की, तो ये क्या होते हैं, ये इजीली क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं एट पाम। जबकि अगर हम बात करें इधर सेकंड पॉइंट किसमें, नॉन मेटल्स की स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल के अंदर देखो क्या होता है, कौन सी स्टेट होती है। जनरली नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट शो करता है। कौन कौन सी, ये क्या है, गैसीय फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, और क्या होते हैं ये, और क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म भी, यानी सॉलिड स्टेट में भी उपलब्ध रहते हैं। गैस की बात करें ये, तो जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ये नॉन मेटल्स किस फॉर्म में होते हैं, किसमें, गैसीय फॉर्म में।
अगर हम बात करें लिक्विड की तो ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड इन नेचर। इसी प्रकार से सॉलिड्स के अंदर हम बात करें नॉन मेटल्स में, जैसे कार्बन है, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हुए भी क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। हार्डनेस, अब देखो हार्डनेस की बात करें, जनरली अपने क्या है, आयरन अपने घर में देखते हैं, ठीक है। आयरन ये क्या होता है, हार्डन होता है। नंबर ऑफ क्या इंस्ट्रूमेंट्स बने होते हैं तो क्या होते हैं, हार्डन। इसी प्रकार से हम और मेटल्स की बात करें, एल्यूमिनियम्स है, ठीक है, कॉपर है, ये क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं जनरली, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मेटल्स आर हार्डन क्यों होते हैं तो यू कैन से, क्योंकि उनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इनकी नेचर क्या होती है, जनरली जितने जितने अपने पास में मेटल्स होते हैं सारे सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, मेटल और मेटल के बीच में क्या पाए जाते हैं, बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इनके एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन की बात करें तो देखो आपने पढ़ा होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टन होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्टन इन नेचर, यानी इन्हें क्या है, नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हमने पढ़ा था कि मरकरी है वो क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या है कि जनरली तो जितने मेटल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट क्या ये एक्सेप्शंस हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्टन इन नेचर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसमें, नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स हैं उनमें हार्ड नेचर है वो नहीं होती है, हार्डनेस है वो नहीं होती है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट, क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। अगर हम बात करें ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, हार्डन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप की क्या पाए जाते हैं, वंडरवॉल्स फोर्स पाए जाते हैं, वंडरवॉल्स फोर्स पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना कि ये जो अपने पास में नॉन मेटल है इनमें क्या पाए जाते हैं कि वेरी वीक बॉन्ड, ये वंडरवॉल्स बॉन्ड है, ये क्या है, वेरी वीक टाइप के बॉन्ड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनको एडजस्ट करते हैं। एक्सेप्शन क्या है अपने पास में, एक्सेप्शन है क्या, डायमंड, क्या है, डायमंड, और डायमंड क्या है, वेरी हार्ड, क्या होता है, ये वेरी हार्ड होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स की, अब देखो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के दो या इनका टेम्परेचर के दो, क्या होता है, इनका मेटल्स हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं। अब देखो ये क्या है, जनरली मेटल है, और मेटल में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण क्या होते हैं, मेटेलिक जो बॉन्ड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। इस कारण से क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, अभी हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं लगातार साथ साथ में, अगर हम अभी पढ़ के आ रहे थे क्या, मरकरी, क्या है, मरकरी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है। क्यों, क्योंकि ये इजिली क्या है, बॉयल हो जाता है। इसी प्रकार से बात करें गैलियम और सीजियम, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो वेरी लो होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन मेटल्स के अंदर, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं, क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, वीक टाइप के वंडरवॉल्स, वीक टाइप के वंडरवॉल्स बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं वहां पर कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, तो आप क्या कहोगे, ड्यू टू वंडरवॉल्स बॉन्ड, एंड वंडरवॉल्स बॉन्ड्स आर द वीक इन नेचर। तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ग्रेटर देन नॉन मेटल्स, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है यहाँ पर कि मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होते हैं, वीक टाइप के वंडरवॉल्स बॉन्ड होते हैं। एक्सेप्शन देखिए हम, तो एक्सेप्शन में क्या है, बार बार हम हर चीज़ का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो जैसे सिलिकॉन की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, कार्बन की बात करें, इनकी जो क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। ये क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट अपने पास में फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इनकी डेंसिटी, क्या है, इनकी डेंसिटी। अगर हम बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी डिनोट करते हैं किससे, डी से, और क्या होती है ये, m/v। ध्यान रखना, आपसे अगर डेंसिटी का फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम।
मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी की जब बात करते हैं तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई। ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है। जबकि अगर हम बात करें इधर नॉन मेटल्स की, इनकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी है वो क्या होती है, वेरी लो होती है। क्या होती है, इनकी डेंसिटी लो होती है। इसी प्रकार से इसका एक्सेप्शन आपसे पूछे, क्या है, एक्सेप्शन पूछे किसका, नॉन मेटल के अंदर, कि ऐसी नॉन मेटल बताइए जिसके लिए क्या है, डेंसिटी है वो वेरी क्या होती है, हाई होती है। तो क्या है अपने पास में, डायमंड। क्या है अपने पास में, डायमंड। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जिसके मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर एक्सेप्शन देखें, क्या है, एक्सेप्शन देखें कि जिनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो अपने पास में क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और लो होने के कारण क्या है, इनको क्या करते हैं, अपने नाइफ से भी काटा जा सकता है। डक्टाइल नेचर। अब देखो मेटल्स होते हैं, हम क्या लिखेंगे, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। हम क्या लिखेंगे, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स इन नेचर। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन मेटल की, तो ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। जबकि बात करें अपने मेटल्स की, वो क्या होते हैं, डक्टाइल इन नेचर होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या है, डक्टाइल का मतलब क्या है यहाँ पर, तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वायर। अब देखो क्या है कि मेटल्स को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर्स में कन्वर्ट है इजीली किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी मेटल्स हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर गोल्ड की, अगर अपने पास में क्या है 1 ग्राम्स ऑफ क्या हो, गोल्ड हो, तो उस 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से क्या है 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हैं, अपने इतनी थिन वायर बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें टंगस्टन की, ये क्या है, W से डिनोट करते हैं अपने, इसे कहते हैं टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन की बात करें अपन, तो क्या है, इससे क्या है, इनविजिबल वायर बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, कॉपर की बात करें, कॉपर की वायर हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की बात करें, इसकी वायर्स को यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार से सिल्वर की बात करें, इसकी भी क्या है, वायर्स को क्या बना सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या होती है, डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स। जबकि बात करें अपने नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन डक्टाइल होती है, डक्टाइल नेचर नहीं होती है। फिर भी इसका एक्सेप्शन होता है एक, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन पूछ ले तो क्या होता है इसका, कार्बन फाइबर क्या है, इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है अपने पास में मेलिबिलिटी। अब देखो मेलिबिलिटी क्या है, ठीक है, तो मेलिबिलिटी में क्या है कि कोई मेटल है, मेटल को कन्वर्ट करना किसमें, थिन शीट के अंदर, मेटल को कन्वर्ट करना किसमें, थिन शीट्स के में क्या करना, कन्वर्जन करना, क्या कहलाता है, मेलिबिलिटी। तो मेटल से शो दिस टाइप ऑफ नेचर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाते हैं अपन। ठीक है, सेम भी अपन क्या है, गोल्ड है, गोल्ड भी क्या है, शो करता है दिस टाइप मेबिलिटी प्रॉपर्टी। सिल्वर है, वो भी शो करता है क्या, मेबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, जबकि अगर बात करें नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल में क्या है, हम कह सकते हैं डज नॉट शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। मेटल के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या, कंडक्टिविटी। अब देखो कंडक्टिविटी की बात करें अपन, तो कंडक्टिविटी क्या है, जनरली ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वी कैन से जनरली all metals are good conductor of heat and electricity. अब देखो इसी कारण क्या है, अपने घर में नंबर ऑफ मेटल्स को यूज करते हैं,
जैसे अपन बात करें किसकी, कॉपर की बात करें, कॉपर की वायर को यूज़ किया जाता है इन घरों में क्या, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के लिए। इसी प्रकार से आयरन है, इसको भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सेम भी अगर हम बात करें एल्यूमिनियम्स की वायर्स हैं, पोल्स पर यूज़ करते हैं इसको एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने पास में जो मेटल्स हैं सभी के सभी वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो ये क्या है अपने पास में वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन, सिल्वर। इसी प्रकार से अपने वहाँ पर क्या है क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ड्रो ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट द हीट कंडक्शन या हीट कंडक्शन प्रॉपर्टी या कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो इस प्रकार डायग्राम वो पूछ लेता है तो कैसे बनाएंगे अपने, तो एक क्या है अपने को एक आयरन की रोड लेंगे, इसको क्या कर देंगे यहाँ पर फिट कर देंगे विद स्टैंड के द्वारा, कोई स्टैंड लेंगे उससे क्या कर देंगे यहाँ पर फिट कर देते हैं और उसके एक एंड को क्या करेंगे अपने हीट करेंगे। ठीक है, बर्नर के द्वारा क्या करेंगे इसको हीट करेंगे। तो जो कंडक्शन होगा हीट का, ठीक है, ऑन हीटिंग क्या होगा, यहाँ से कंडक्शन यहाँ तक होगा, थोड़ी देर बाद में यहाँ पर क्या अगर हम इसको क्या कर टच करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या है, यानी हीट कंडक्टिविटी यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हीटिंग किया जाता है तो क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होता है, कंडक्शन होता है, और ड्यू टू कंडक्शन क्या है, ये एंड भी क्या हो जाता है, इसका हीटिंग शो करता है। तो इस प्रकार से अपने को डायग्राम शो करना है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, प्रूव विद डायग्राम और यू कैन से सर्किट दैट इज सिल्वर, और कुछ भी लिख सकता है कॉपर या फिर वो आयरन लिख सकता है, आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो अपने को प्रूव करना है। तो कैसे करोगे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक बल्ब ले लेंगे अपने पास में, और इस बल्ब में क्या है हमें पता है इसके क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, क्या, एक अपने पास में ये वाला टर्मिनल और एक अपने पास में ये टर्मिनल। जो भी वायर लेनी है अपने पास में, मान लो सिल्वर वायर ले लिया आपने, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक अपन जोड़ दें किससे, की के द्वारा, और एक अपन जोड़ दें क्या, इसके बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे। जैसे की को क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाता है। यदि बल्ब ग्लो हो गया तो हम कहेंगे ये क्या शो कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। यहाँ पर जो मर्जी वायर दी हो, सिल्वर की दी हो, कॉपर की दी हो, या आपके पास में आयरन की दी हो, जो मर्जी वायर दी हो, अगर वो कंडक्टिविटी वाली है तो बल्ब को आपको करना है ग्लो, अदरवाइज ग्लो नहीं करना। इसी प्रकार से अगर वहाँ पर आ जाता है नॉन मेटल के लिए, किसके लिए, नॉन मेटल्स, तो आप क्या कहोगे, नॉन मेटल्स आर क्या होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना है, बेड कंडक्टर होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, कौन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है वो क्या इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब आपसे पूछा जाता है कि ग्रेफाइट है वो क्या एक नॉन मेटल है, क्या है ये, नॉन मेटल है, फिर भी क्या शो करता है, वो कंडक्टिविटी शो करता है, वाई, तो आप क्या बताओगे, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या करेगा, ग्रेफाइट्स क्या शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। अब देखो डोनर क्यों है, देखते हैं अपने। सबसे पहले किसी मेटल का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं अपने, सोडियम लेते हैं, ठीक है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, कितना है इसका, 11 है। अब देखो जो 11 है उसको अपने क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 11 एटॉमिक नंबर है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टर है, इस बात का पता एक अपने पास में रूल होता है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। और ये रूल क्या कहता है भी, कोई भी एटम है उसके आउटर ऑफ सेल के अंदर, आउटर ऑफ सेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, आउटर ऑफ सेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। चाहे इसके लिए उसे क्या करना पड़े, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो गेन करे, या इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, यानी रिलीज करे।
क्या करे, रिलीज करे। कुछ भी करना पड़े लेकिन उसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर हम सोडियम मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है 2n²। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 2n²। इसको ध्यान रखना। जैसे अपने वैसे काम का तो नहीं है लेकिन 9th में आपने पढ़ा होगा, क्या होते हैं इसमें, क्या होते हैं, कुछ शेल होते हैं। क्या होते हैं इसमें, शेल होते हैं, KLMN। ठीक है, शेल का मतलब जैसे अपने स्कूल के अंदर क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, तो वैसे क्या है एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल होते हैं। जैसे आपने ये देखा हो इस तरह से, क्या है ये एटम है, एटम में क्या होता है, इस तरह से अपने शेल को क्या किया था, रिप्रेजेंट किया होगा अपने 9th के अंदर, नहीं तो वीडियो देखना वहाँ जाके। ठीक है, तो ये क्या है, KLM, इसके बाहर जो शेल आएगा वो क्या होगा, N। इस तरह के क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। अब जो K शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में L में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और N में कितने आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना है कैसे निकालना मैंने, यहाँ पर N की वैल्यू क्या मानते हैं, 1, 2, 3 और 4। फॉर्मूले में लिखते हैं, जैसे K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, 2 इंटू क्या है अपने पास में, n² यानी 2 इंटू N की वैल्यू क्या है K के लिए, 1 की स्क्वायर, तो क्या आ जाए हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से L की बात करें, 2 इंटू ये क्या, N की वैल्यू क्या है, 2 टू पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो बात ही यहाँ पर ये है, 3 और 3 6 7 और ये 8। अब बात ये है कि कोई भी सेल कौन सा बाहर रहेगा, आउटर जो सेल रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, भी कैसे भी रहे। तो अपने सोडियम के लिए एग्जांपल ले रहे थे, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। 2 यहाँ पर भरे गए तो 2 अपने एक रिप्रेजेंट कर दिए, 8 दूसरे वाले में भर दिए क्योंकि मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं। तो इस पहले वाला भरा गया, दूसरा वाला भी भरा गया। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन बच गया, ये देखो 2 + 8 कितने हो गए, 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास में, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट वाले सेल के अंदर क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और लास्ट वाले में कितना चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ पर देखें कि ये मेटल है, ये क्या करे कि यहाँ पर कितने रह जाए, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। या तो इसमें क्या है 8 करने के लिए 7 को एक्सेप्ट कर ले, या फिर ये क्या करे, इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, यहाँ से डोनेट कर दे। एक काम तो करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, एक को ये ईजिली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 8, यानी इसने सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ये देखो यहाँ से रिलीज कर दिया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकला इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स इसके आउटर ऑफ सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 8 हो गए, 2 8। यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए क्या किया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इट मीन्स मेटल्स क्या होते हैं, अबाउट सारे के सारे क्या करते हैं, इसी तरह के होते हैं, वो इजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और जुड़ गई इसकी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस चीज़ को अपने यहाँ पर फॉलो करें, किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। ये देखो मैग्नीशियम है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 8। देखो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल कितने हो गए, 10। अब अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो टोटल कितने हो गए, 12। लेकिन आउटर ऑफ सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए अपने पास में, 8। इट मीन्स इसे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। तो क्या बचेगा अपने पास में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो क्या बचा, 2 8। यानी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। यानी इस ऑक्टेट रूल को क्या कर लिया इसने, फॉलो कर लिया। और मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि फॉलो करते हैं वो क्या, ऑक्टेट रूल्स को। जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे तो इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिए। तो हम Mg पर कितना आ जाएगा अपने पास में, Mg पर +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एटम कोई, तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और गेन करेगा तो क्या आएगा उस पर, नेगेटिव चार्ज। तो इस पर क्या आ गया, मैग्नीशियम पर क्या आ गया, +2 चार्ज। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, इसमें कितने हैं, 13। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 8 और ये 3। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये भी यही करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो उसके आउटर सेल में कितने रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3। तो यहाँ पर क्या है, सबसे मेन जो उसका पॉइंट्स है वो क्या है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर।
मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, और डोनर करते ही एक प्रॉपर्टी और आ जाती है। डोनर करते ही एक प्रॉपर्टी कौन सी आती है, सेकंड 10th नंबर प्रॉपर्टी है, वो क्या है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑटोमेटिक होगी क्योंकि इन पर चार्ज क्या आया था, सोडियम पे चार्ज +1, मैग्नीशियम पर क्या है चार्ज +2, और एल्यूमिनियम पर क्या आ रहा है चार्ज +3, यानी पॉजिटिव नेचर के हैं। तो मेटल्स आर क्या होते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जबकि हम बात करें नॉन मेटल्स की, अगर हम बात करें यहां पर क्या है नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स में क्या है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। कैसे, मान लो नॉन मेटल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या, क्लोरीन को लेते हैं, Cl को ले लिया अपन ने, और Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अगर इसको लिखें हम इस तरह से 2 8 और ये क्या है 7, इट मीन्स यहाँ पर 7 है और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा 2 8 और 8, यानी ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फुल हो गया यहाँ पर भी। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स इनमें ऑक्टेट फिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट मीन्स नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और क्या है, एक प्रॉपर्टी 10 नंबर प्रॉपर्टीज नहीं बन जाती है, इन पर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स आर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ध्यान रखना इस बात का, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे Cl चार्ज क्या है, नेगेटिव, फ्लोरो होगा इस पर चार्ज भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्यों आएगा, क्योंकि इन ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इन पर क्या आ जाता है, फिर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। और इनकी एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, क्या है कि इन ऊपर वाली बातों को देखकर अपने को लगता है कि मेटल्स के आउटर सेल में, आउटर शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 हो गए, 2 होंगे, 3 होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, वो इजीली डोनेट कर देता है। इसलिए क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इट मीन्स क्या है, मेटल्स क्या कर रहा है, इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। जबकि अगर बात करें नॉन मेटल्स की, किसकी बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, तो इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि या तो 7 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 6 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और 5 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपसे पूछ ले, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अपन, तो नेक्स्ट अपने पास में और लास्ट है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को देखिए अपन, तो यहाँ पर देखो अपने पास में क्या था, सोडियम था, मैग्नीशियम था। इनको डायरेक्ट हमने क्या लिखा था, या तो हम कैटायन बन रहे थे तो पॉजिटिव लगा रहे थे, इसी कैटायन बना था +2 पॉजिटिव लगा रहे थे। लेकिन ये सोडियम था या मैग्नीशियम था, ये क्या थे, अकेले थे। ठीक है, इट मीन्स ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। तो ध्यान रखना, तो मेटल्स क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक्स। बट अगर बात करें यहाँ पर इनकी एटॉमिसिटी की, तो अगर हम बात करें इनकी, तो जनरली क्या होते हैं, ये डायटोमिक होते हैं, डायटोमिक होते हैं। कैसे, जो गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं, जैसे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है O2, इनको हम 2 लिखते हैं यहाँ पर, देखा होगा आप लोगों ने। तो इट मीन्स क्या है, जितनी अपने पास में गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, डायटोमिक। अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक, या हम कह सकते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, इसी प्रकार सल्फर की बात करें, ये क्या होता है, S8, ये भी क्या है, पॉली एटॉमिक। अगर ओजोन की बात करें, इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एटॉमिसिटी की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर पॉली एटॉमिक इन नेचर।
क्या, कैसे? क्योंकि या तो ये डायटोमिक होते हैं या फिर ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक यानी पॉलीएटोमिक इन नेचर। तो ये थी अपने पास में सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। हाउ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर रिएक्ट टू ईच अदर, यानी मेटल है और नॉन मेटल हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, उसकी हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखो अपने पास में क्या है, एक मेटल कोई भी ले लेते हैं अपने, मान लो पॉपुलर एग्जांपल अपने पास में क्या है, सोडियम है, इसको ले लिया। इसी प्रकार से एक अपन क्या ले लेते हैं, नॉन मेटल, जैसे अपने बात करें क्लोरीन्स को ले लिया। ये अपने पास में क्या है, सोडियम, जो क्या है, मेटल है। अब मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉर्मल बात करें हम सोडियम में तो कितने होते हैं, 11। इसको कैसे लिखते हैं, 2, 8 और 1। हमें पता है ये ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये डोनेट करेगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 2, 8। इट मीन्स इस सोडियम पर क्या चार्ज आ गया हमारे पास में, +1 चार्ज जनरेट हो गया। इसी प्रकार से Cl है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लिखें सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स 2, 8 और क्या आ जाएगा, 7। अब ये क्या करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, 2, 8 है, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2, 8, 8 में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, एक्सेप्ट किया, तो Cl पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स जो मेटल्स जो होते हैं वो तो क्या है, कैटायन। ठीक है, वो तो क्या है, कैटायन। जबकि बात करें नॉन मेटल्स, ये क्या होते हैं, एनायन। ठीक है, क्या होते हैं ये, एनायंस। अब क्या होते हैं, डिफरेंट के अपने पास में क्या है, चार्ज वाले स्पीसीज होते हैं। ये स्पीसीज क्या हैं, जैसे मान लो एक अपने पास में क्या बनना, मेटल्स क्या बनना, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, और नॉन मेटल है वो हमारे पास में क्या बनना, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। और वे क्या है, कम टू नियर टू ईच अदर एंड रिएक्ट एंड फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ फोर्स। ये देखो क्या बना लेंगे, ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेंगे। इस पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव, इस पर क्या चार्ज था, नेगेटिव। अब क्या करेंगे, डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और एक नए तरह की फोर्स को जनरेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं आयनिक फोर्स, या हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो डिफरेंट चार्ज की स्पीसीज है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या है, एक दूसरे के पास में आते हैं और क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स इन विच ionic bonds are found are known as ionic compounds। तो जिनमें क्या है, आयनिक बॉन्ड है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन आगे अपने पास में आ जाते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या है, तो जिनमें क्या, या तो हम कह देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाए जा रहे हों, या जिनमें क्या हों, आयनिक टाइप के बॉन्ड्स एग्जिस्ट हों, वैसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मेटल एंड नॉन मेटल क्या करते हैं, दूसरे से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक अपने पास में नई चीज़ और आती है, मेटल ऑक्साइड। अब देखो मेटल ऑक्साइड की बात करें, अब कोई मेटल है, जैसे हम सोडियम की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगी, ये सोडियम इस तरह से ऑक्साइड बना लेगी, यानी सोडियम ऑक्साइड बना लेगी। अब ऐसे क्यों हुआ, ये देखो सोडियम पर चार्ज क्या होता है हमारे पास में, +1। ऑक्सीजन है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी -2 चार्ज। और इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। इस तरह से क्या है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ध्यान रखना, एक मेटल एक नॉन मेटल, उनमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या बनता है, कंपाउंड्स बनता है, यानी प्रोडक्ट है वो ये बनता है। तो ये क्या बना हमारे पास में, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे पोटेशियम होगा तो वो भी क्या बनाएगा अपने पास में, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे वो अलग बात है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये बैलेंस नहीं, तो बैलेंस अलग चीज़ है, वो कर लेंगे, लेकिन मेनली अपने पास में प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि इस पर भी क्या होता है, +2 चार्ज और इस पर क्या है, -2 चार्ज, इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब बात आती है ये जो ऑक्साइड्स बने हैं इनकी नेचर क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्साइड्स जो बनते हैं मेटल्स के, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड हैं उनकी नेचर क्या होती है। तो ध्यान रखना, जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। अब ध्यान रखना, ज़्यादातर जो अपने पास मेटल ऑक्साइड होते हैं तो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, सारे सारे बेसिक होते हैं। जैसे अपने पास में क्या था, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और भी अपने पास में बहुत सारे ऐसे क्या बनेंगे, मेटल्स ऑक्साइड होंगे जो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन क्या है, ये देखो कि जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, ये देखो क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर, यानी ऑक्साइड है फिर भी क्या है, ये एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसी प्रकार से एक मैग्नीज का ऑक्साइड होता है, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, ये भी क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। जबकि अगर बात करें हम न्यूट्रल की, या हम कहते हैं एम्फोट्रॉपिक, एम्फोट्रिक टेरिक ऑक्साइड्स। अब कुछ मेटल ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, एम्फोट्रिक होते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेते हैं किससे, एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं, और बेस से भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें हम, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एम्फोट्रिक इन नेचर होते हैं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे वो ऐसे पूछ सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होती है, तो आप क्या कहो, बेसिक इन नेचर। जनरली वो पूछे तो वो कहते हैं कि एसिडिक नेचर शो करने वाले किसी एक मेटल ऑक्साइड का नाम लिखो, तो आपके पास में क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड। अगर वो आपको कह दे एम्फोट्रिक शो करने वाले मेटल ऑक्साइड का नाम लिखो, तो आप कौन कौन से बताओगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ये क्या होते हैं बेटा, एम्फोट्रिक होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कर सकते हैं किसके साथ में, एसिड एंड बेस के साथ में, दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। अब देखो, अब आपसे पूछेंगे, अब वो कह दे आपको कि प्रूव कीजिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक इन नेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, प्रूव एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। अब देखो एम्फोट्रिक है, इसको शो करना है कैसे, ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन आपको एक तो एसिड से करवा देनी है। कोई आपके पास में एसिड है, डाइल्यूट एसिड लेंगे, इससे क्या करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे। एक अपने पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी डाइल्यूट NaOH यानी बेस से करवा देंगे। तो ये क्या अपने पास में एसिड, और ये क्या अपने पास में बेस। तो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या कर सकता है, बोथ एसिड एंड बेस दोनों से क्या कर सकता है, रिएक्टिविटी शो करता है। इट मीन्स वी कैन से कि हम प्रूव कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है, एम्फोट्रिक इन नेचर। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे ऑक्साइड्स जो क्या कर सकते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी क्या रिएक्टिविटी शो करते हैं, दे आर नोन एज एम्फोट्रिक इन नेचर। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को देखने से पहले हमें क्या करना है, एक मेटल का हमने रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग क्या बना ली, सीरीज बना रखी है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज, ध्यान रखना, एक्टिविटी सीरीज, या इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो जितने भी क्वेश्चन आगे निकलेंगे वो क्या इसी सीरीज के अकॉर्डिंग निकलेंगे, इसलिए मैंने सीरीज को इसको पहले ही ड्रॉ कर दिया। अब क्या है सीरीज के अंदर, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर होता है हमारे पास में क्या, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड एंड हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन से क्या है, इतने तो ऊपर है। हाइड्रोजन के बाद देखें यहाँ पर तो क्या, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, नाम भी मैंने साथ में लिख दिए। अब ये जो अपने पास में क्या है सीरीज है, इस सीरीज को आपको क्या करना है, 101% इसको क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है एकदम से, ठीक है। अब देखो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है जी, क्या होते हैं, हायर रिएक्टिव, हायर रिएक्टिव होते हैं, या मोर रिएक्टिव कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। ये बीच वाले क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ठीक है, यानी इनकी ज़्यादा ना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या ना कम रिएक्टिव होते हैं। और ये क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, लो
रिएक्टिविटी है वो शो करते हैं। अब बात करें इनको याद करने के लिए एक स्लोगन बना रखा है। क्या स्लोगन अपने पास में? काका ने काकी को मारा। काका यानी पोटेशियम से, काका ने काकी को मारा, ठीक है। फिर भी आज सब जन फिर पब में है। तो मारा फिर भी क्या है? आज सब जन पब में हैं। और क्या है साथ में? क्योंकि मेरी सगाई है वो किससे हो गई? गोल्डी से हो गई। तो मेरी सगाई किससे हो गई? गोल्डी से हो गई। इट मीन्स ये जो अपने पास में सीरीज़ है इसको हमारे क्या करना है? एकदम से याद करना है। ये सीरीज़ अगर आपको याद हो गई, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो पूछे अगर रिएक्टिविटी ऑफ वाटर बताओ, ठीक है, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑर्डर बताओ, ठीक है, किसकी रिएक्टिविटी लो है उसका ऑर्डर बताओ। किसी तरह का क्वेश्चन पूछे इससे अपने पास में एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़। थोड़ी सी बात और बताता हूँ आपको। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़ है इसको किस आधार पर अरेंजमेंट किया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक होता है अपने पास में रेडॉक्स पोटेंशियल होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, रेडॉक्स पोटेंशियल के क्या है अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हायर होता है वो क्या है? मोर रिएक्टिव। जिसका लो होता है वो क्या होती है? लो रिएक्टिव। तो ये किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? इसको अरेंज करते हैं, क्या कहते हैं इसको? या तो कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल या ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, ठीक है। रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। और क्या है रिएक्टिविटी है इनकी वो अप टू डाउन जब हम मूव करते हैं वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज। तो आप क्या कहोगे? ए सीरीज, ठीक है, या ऐसे कह देंगे अरेंजमेंट ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू देयर arrangement of metal according to their decreasing of redox potential is known as क्या? एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। या तो ऐसे क्वेश्चन कह सकते हो या सीधा आप कह सकते हो, और इसको ऐसे भी कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ द मेटल अकॉर्डिंग देयर एक्टिविटीज, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज दैट इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज। और क्या होता है इसमें? अप टू डाउन जब मूव करते हैं तो एक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इधर क्या है? गोल्ड की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है, लेस रिएक्टिव होता है। ध्यान रखना, सबसे कम लेस रिएक्टिव कौन होता है? गोल्ड। उससे ज़्यादा सिल्वर, उसके बाद में, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है अपने पास में? क्या है? पोटासियम, ठीक है। तो ये सीरीज़ है वो आपको याद कर लेनी है। स्लोगन मैंने बता दिया, काका ने काकी को मारा, आज सब जन फिर भी पब में हैं, क्योंकि मेरी सगाई किससे हो गई? गोल्ड से हो गई। तो नेक्स्ट अपने पास में रिएक्टिविटी विद वाटर। ये हम कह सकते हैं व्हाट हैपन व्हेन वाटर रिएक्ट विद मेटल। अभी अपने पास में मेटल है, मेटल के साथ में रिएक्शन किसकी करवानी है? वाटर की करवानी है। अब ध्यान रखना कि अपने पास में पोटेशियम और सोडियम है, ये वाटर के साथ में बहुत क्या है? वायलेंटली क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो क्या है? वायलेंटली क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, यानी मोर रिएक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। इट मीन्स पोटेशियम एंड सोडियम में वाटर के साथ में क्या करते हैं? मोर रिएक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। और क्या बनाते हैं? देखो, ये अपने पास में पोटासियम है, रिएक्शन करवा दो इसकी वाटर से, तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी प्रकार से ये अपने पास में क्या है? सोडियम, इसकी रिएक्शन करवा दो वाटर से, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या निकलेगी अपने पास में? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? ये तो बनेगा अपने पास में, हाइड्रोजन गैस भी क्या बन रही है, लेकिन क्या होती है? बहुत तीव्रता के साथ में होती है। और साथ में क्या होती है? एकदम से क्या होती है? जैसे ये रिएक्शन होती है तो क्या होती है? ब्लास्टिंग होती है, ठीक है। यानी उसमें वाटर में क्या लग जाती है? आग लग जाती है, फायर वहाँ पर क्या है? लग जाती है। क्या कारण होता है इसका? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। सेकेंडली कौन सी गैस निकली यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है,
ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे अपने पास में ये रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, ये अपने पास में क्या है, सोडियम है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, वाटर से करवाई। तो क्या बना हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन गैस। और गैस हमें पता है कहाँ आ जाएगी, अप साइड में आ जाती है। यहाँ पर कौन सी गैस आ गई, ऊपर के साइड में, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ गई। अब हाइड्रोजन गैस जब बनती है और साथ साथ में क्या रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक, यानी टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो और ये मेटल भी क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण यानी उसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो जाता है, इस कारण से क्या होता है, उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, यानी वायलेंटली होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसी कारण क्या होता है कि सोडियम मेटल है, ये पोटेशियम है, इनको क्या है, पानी के अंदर नहीं रखा जाता। क्वेश्चन आता है वहाँ पर कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट स्टोर्ड इन वाटर, तो इसमें नहीं रखते हैं क्योंकि साथ में रिएक्ट करें क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। रिएक्शन भी किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक टाइप की है, इसलिए वाटर के साथ में इसको स्टोर नहीं करते। तो स्टोर कहाँ करते हैं इनको, ध्यान रखना, सोडियम एंड पोटेशियम्स आर स्टोरेज इन केरोसिन, केरोसिन, ध्यान रखना इस बात का। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं, वाटर के साथ में क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से अगर ये क्या है, एयर के टच में आते हैं, जैसे सोडियम है या पोटासियम है, ये एयर के टच में आते हैं तो क्या बना रहे हैं, ये सोडियम ऑक्साइड। और इसकी नेचर भी क्या थी, हम क्या कह रहे थे, वहाँ पर बेसिक नेचर है, ठीक है। और बेसिक नेचर को चेक किससे करते हैं, अपने लिटमस पेपर से करते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या करते हैं, जब लिटमस पेपर पर डालते हैं, रेड लिटमस पेपर डालते हैं, तो क्या कर देता है ये, तो रेड को किस में टर्न कर देगा, ये ब्लू में टर्न कर देगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जांपल दे देंगे आपको, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कोई बीच में कोई और एग्जांपल दे देंगे आपको, ठीक है, जैसे एसिड का दे दिया कोई, तो उसमें से पूछेंगे विच मेटल हाइड्रोक्साइड या विच कंपाउंड क्या करेगा, रेड लिटमस को टर्न करेगा, लिटमस किसमें, ब्लू में टर्न कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, बेसेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में टर्न करते हैं, बाकी टर्न नहीं करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन किसमें, केरोसिन ऑलवेज। क्योंकि क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, वाटर के साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और क्या लग जाती है, वहाँ पर आग लग जाती है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन होती है सोडियम एंड पोटेशियम की वाटर के साथ में, तो कौन से वाटर के साथ में हो जाती है, ध्यान रखना, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं ये, क्योंकि इतनी रिएक्टिविटी हाई होती है कि ये कोल्ड वाटर के साथ में भी क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम। बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या है, ये रिएक्शन करता है वाटर से, तो ये भी क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और ये भी क्या कर लेता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये ब्लास्टिंग नेचर की क्यों नहीं होती है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं वहाँ पर कि सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो उसमें तो क्या हो जाती है, फायर, आग लग जाती है, ठीक है, यानी वायलेंट नेचर की होती है। जबकि कैल्शियम की वाटर के साथ में जो रिएक्शन है वो वायलेंट नेचर की नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, ऐसा ध्यान रखना कि अपने पास में क्या है, जैसे अपने पास में कैल्शियम है, इसमें वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। और इसका कलर कौन सा होता है, मिल्की, यानी वाइट वॉश करते हैं तो कौन सा काम आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कलर भी क्या होता है, मिल्की होता है। होता क्या है, हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, अब देखो हाइड्रोजन गैस है वो तो इवोल्व हुई यहाँ पर, ये देखो हाइड्रोजन गैस निकली, लेकिन ये रिएक्शन है ये क्या होती है, इसमें इतनी हीट इवोल्व नहीं होती है, तो आप क्या कहोगे, लो हीट इवोल्व, ठीक है, लो हीट इवोल्व, यानी इतनी हीट इवोल्व नहीं होती है। एक्सोथर्मिक तो होती है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो होती है, लेकिन क्या है, इतनी हीट सफिशिएंट नहीं होती कि क्या करे, ये वहाँ पर क्या लगा दे, इसमें आग लगा दे या इसमें ब्लास्टिंग कर दे। अब होता क्या है, ये कैल्शियम क्या होता है, ये क्या है, थोड़ा हेवी होता है, नीचे जमा हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के कारण धीरे धीरे क्या है, ये ऊपर की ओर आता रहता है, इस कारण से क्या है, मिल्की रहता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन भी क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ में इसकी रिएक्शन देखें, देखो मैग्नीशियम है, ये क्या करे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करे
और क्या बनेगा अपने पास में, मैग्नीशियम में हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। लेकिन ध्यान रखना मैग्नीशियम है ऑलवेज रिएक्ट विद हॉट वाटर, क्या है, हॉट वाटर, क्योंकि इस रिएक्टिव जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, लो हो रही है। अब बात करते हैं अपने एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन की। हमें पता है ये क्या होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। इसलिए ये डायरेक्टली वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते, बट क्या करते हैं, ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं। और जब ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये स्टीम है, वाटर स्टीम के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सेम वे जिंक है, वो भी वाटर स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, साथ में क्या इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। सेम टू सेम आयरन है, ये भी क्या करेगा, स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये स्टीम के साथ ही रिएक्शन क्यों करते हैं, तो आप क्या कहोगे, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। और जिन मेटल की रिएक्टिविटी लो होती है वो वाटर से इजीली रिएक्शन नहीं शो करते, फिर उनको क्या करना पड़ता है, या तो हीट करो या फिर क्या करो, उनको स्टीम में कन्वर्ट करो। अब बात आती है किसकी, इससे नीचे वाले। अब जो नीचे वाले हैं कौन सा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और गोल्ड, ये आपको पता है लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ से तो हमने पढ़ा ही था, और लेड और हाइड्रोजन इसमें और शामिल कर देना। इस मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, किसका मतलब ये है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए वाटर से रिएक्शन नहीं शो करते। तो वी कैन से लेड है, लेड के बाद में जितने भी है, लेड है, हाइड्रोजन है, यानी लेड के बाद में क्या है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और क्या है, गोल्ड, ये वाटर से रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस बात। और इसमें क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो जो ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, नीचे आने वाली रिएक्टिविटी क्या हो रही है, लो हो रही है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है एल्यूमिनियम, जिंक और क्या किसका, आयरन, क्या आ जाएगा अपने पास में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके साथ में, वाटर की स्टीम के साथ में, वाटर की स्टीम के साथ में इनकी रिएक्शन की रिएक्टिविटी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। अब अगर एसिड के साथ में रिएक्शन देखें, ये मेटल्स हैं, इनकी रिएक्शन किससे कराएं, एसिड। तो जनरली ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर कौन सा एसिड काम में लेना है, डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड को काम में लेना है, डाइल्यूट मिनरल एसिड को काम में लेना है, मिनरल एसिड। लाइक हम कह सकते हैं क्या, अपने पास में क्या हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, या अपन कह सकते हैं HCl हो सकता है, लेकिन होना कौन सा चाहिए, डाइल्यूट। इन दोनों में से किसी के साथ में रिएक्शन शो करनी है, एक बात तो ध्यान रखना। फिर अपने ये बात ध्यान रखना, इन दोनों से रिएक्शन नहीं करवानी है, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी क्या होते हैं, वायलेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, और क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, और बहुत ज़्यादा क्या हीट है वो क्या होती है, इवोल्व होती है, बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, इवोल्व होती है। इस कारण से ये दोनों रिएक्शन तो क्या प्रोसीड ही नहीं करते। उसके बाद में देखो, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नीचे वालों से रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते, इनसे भी क्यों, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो। तो डाइल्यूट जो है HCl है या डाइल्यूट H2SO4 है, इनसे ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अब क्या है, ये हैं जो बीच वाले क्या है, रिएक्शन शो करते हैं। अगर आपसे पूछ ले किसकी रिएक्शन है इनके साथ में, अगर वो पूछ ले मैग्नीशियम है, ठीक है, मेटल कोई भी ले लेना, मेटल की रिएक्शन किससे करवाएं, डाइल्यूट होना चाहिए, पर ध्यान रखना H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्शन करवाएं। हमें पता है क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम लेंगे तो इससे रिएक्शन होगी, आयरन होगा तो इससे रिएक्शन होगी, जिंक होगा इससे भी क्या रिएक्शन करेगा, H2SO4 है, H2SO4 है, इनसे क्या रिएक्शन शो करो, तो रिएक्शन क्या कर देना, आपको शो कर देना है। और क्या बनाना है, ये बना देगा एल्यूमिनियम, ध्यान रखना एल्यूमिनियम है सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से ये क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बनेगा, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ध्यान रखना ये क्या है, रिएक्शन किससे, डाइल्यूट किससे करवा रहे हैं, अपने H2SO4 से या डाइल्यूट HCl से। अगर वो पूछे, यही रिएक्शन आपसे पूछे Mg, एल्यूमिनियम, आयरन और क्या है, जिंक, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो भाई,
डाइल्यूट HCl, ध्यान रखना डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl का मतलब होता है कि इसमें क्या है, बहुत ही कम मात्रा में क्या है HCl का प्रेजेंट होना, यानी वाटर ज़्यादा और HCl की अमाउंट क्या होती है कम, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट। तो ये क्या बना देगा MgCl2, साथ में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इसमें भी क्या बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इधर भी क्या बनेगा फेरिक क्लोराइड, साथ में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर क्या है ये बनेगा जिंक क्लोराइड, साथ में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जब ये डाइल्यूट एसिड हैं वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक से क्या करते हैं रिएक्शन शो करते हैं, तो क्या इवोल्व होती है हाइड्रोजन गैस और क्या बनता है साथ में सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है वहाँ पर नेक्स्ट कि मिनरल एसिड तो क्या HNO3 भी तो है। वो कहता है मिनरल एसिड कौन सा, मिनरल एसिड है वो कौन सा है HNO3 ऑल्सो मिनरल एसिड। तो इससे रिएक्शन क्यों नहीं करता है, तो इससे रिएक्शन इसलिए नहीं करता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है। और क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने के कारण अगर यहाँ से क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसको वापस क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल मिलने के कारण ये नाइट्रोजन को भी साथ साथ में क्या कर देगा डिफरेंट ऑक्साइडों में क्या कर देगा कन्वर्ट कर देगा, या तो नाइट्रस ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दे। इस तरह से ये क्या कर देगा नाइट्रोजन को भी क्या डिफरेंट ऑक्साइडों में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए क्या है यहाँ पर जो HNO3 है इसके साथ में रिएक्शन शो नहीं करते, यानी जो ये मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से नहीं करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन है वहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक्वा रेजिया, ध्यान रखना एक्वा रेजिया। अभी एक्वा रेजिया क्या है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखना कुछ नहीं सिंपल सा 3 पार्ट ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3, ठीक है ध्यान रखना 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl और 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 का जो मिक्सचर होता है जो सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं क्या एक्वा रेजिया कहते हैं। और ये क्या होता है ध्यान रखना हाईली फ्यूमिंग नेचर का होता है और हाईली वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है कौन है एक्वा रेजिया। और इसी कारण इसका यूज है वो किस लिए किया जाता है मेटल्स को डिसोल्व करने में, मेटल्स को क्या करना डिसोल्व करने में इसका यूज किया जाता है किसका एक्वा रेजिया का। तो ध्यान रखना कि एक्वा रेजिया क्या है कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट HCl के क्या है मिक्सचर है और इसका रेशियो क्या है, अगर कॉन्सेंट्रेट HCl दिया गया है तो इसके कितने 3 पार्ट और कॉन्सेंट्रेट HNO3 दिया है उसका कितना पार्ट है 1। इनको आगे भी पीछे भी लिखा जा सकता है, जैसे कोई ऐसे लिख दे इसको HNO3 तो इसका कितना पार्ट हो जाएगा 1 और HCl उसका कितना हो जाएगा 3। तो जैसा क्वेश्चन आए वैसा ही अपने को आंसर देना पड़ेगा। और ये है क्या हाईली फ्यूमिंग एजेंट, इसी प्रकार से हाईली वोलेटाइल्स एंड ये डिसोल्व करता है किसको किसी भी मेटल्स को क्या कर सकता है ये डिसोल्व कर सकता है कौन एक्वा रेजिया। नेक्स्ट अपने पास में रिएक्शंस ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट। अब देखो मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट से करवाते हैं तो क्या बनता है और कैसे होती है। अब एक बात का ध्यान रखना इस रिएक्शन को हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से क्या था इसको पढ़ा था। उसमें हम क्या करवा रहे थे कि कॉपर सल्फेट था इसको हम क्या है जिंक से रिएक्शन करवा रहे थे, तो जिंक मेटल है इस कॉपर सल्फेट को क्या कर देगी रिप्लेस कर रही थी। तो क्या बन रहा था जिंक सल्फेट और साथ में क्या आ रहा था अपने पास में क्या निकल रहा था कॉपर रिलीज हो रहा था, ये था अपने पास में। तो होता क्या है रिएक्शन कैसे होती है मेन बात ये है। तो ध्यान रखना ये जो सीरीज़ है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब अप टू डाउन अपने मूव करते हैं, जो मान लो ये मेटल अब साइड में है, ये अपने कॉपर सल्फेट का क्या ले लें सोल्ट ले लें और ये अपने पास में आयरन क्या है अप साइड में है। अब ये सोल्ट है इसका, तो ये मान लिया कॉपर सल्फेट है इसका सोल्ट है और इसकी रिएक्शन करवा दें किससे Fe से, तो भी Fe क्या कर देगा इसको रिप्लेस कर दे, क्या बन जाएगा फेरस सल्फेट और साथ में क्या निकल जाएगी कॉपर।
अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ कि फेरस सल्फेट ले लूँ और ये कॉपर से रिएक्शन करवा दूँ, तो क्या ये संभव है कि कॉपर सल्फेट बने और साथ में Fe निकले? तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है, इसका रीज़न ये है कि जिनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर हायर वैल्यू होती है, जो अप साइड में होते हैं, वो अपने से बिलो वाले सोल्ट से क्या है, मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखना कि जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, हाई रिएक्टिविटी वाले या अप साइड वाले जो हैं या एक्टिविटी हाई वाले हैं, वो अपने से नीचे वाली कोई मेटल सोल्ट हैं, कोई मेटल सोल्ट हैं, उनके अंदर से मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाले हैं वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर क्या है, अप साइड में है। ये कहाँ है? अप साइड में है। और ये क्या है? लोअर साइड में है, बिलो है ये। इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी क्या है? लो। रिएक्टिविटी क्या है इसकी? लो है। तो लो रिएक्टिविटी होने के कारण ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा कि वहाँ पर क्या है, मेटल का इस एग्जाम्पल दे देते हैं, कौन सा किसको रिप्लेस करता है। यानी रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन क्या है, आप लोग इस रिएक्शन को भी प्रोसीड कर जाओगे जो कि रिएक्शन नहीं होती है। अब करना क्या है, अपने पास में आपके यहाँ पर क्या है, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। कैसे कि अपने पास में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भर दिया हमने, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर दिया, जिसका कलर क्या होता है? ब्लू। ठीक है। और एक अपने पास में टेस्ट ट्यूब ये है और इसके अंदर भी आपने क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिल कर दिया। ये अपने पास में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। और अब इसमें क्या है, इसमें अपने क्या सस्पेंड कर दी, एक नेल सस्पेंड कर दी। नेल मतलब आयरन की कील है जो इसके अंदर है, वो इसके अंदर डुबो दी। अब जैसे ही इसके अंदर डुबोते हैं तो कुछ समय पश्चात में ये जो कलर है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, वो क्या होता है, फेड हो जाता है। क्या होता है? फेड हो जाता है। और इस नेल के ऊपर भी क्या है, ब्राउनिश क्या हो जाती है, लेयर बन जाती है। इट मीन्स क्या है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन है पॉसिबल है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या हुई, पॉसिबल हुई। कौन सी रिएक्शन हुई? ये वाली रिएक्शन हुई। यानी कैसे हुआ, कॉपर सल्फेट का क्या था, हमारे पास में सोल्ट था, ये क्या है, सोल्ट है। ये क्या अपने पास में आयरन है। आयरन की एक्टिविटी क्या ज़्यादा है, ये देखो अप साइड में है आयरन कॉपर से, इसलिए क्या कर रहा है, ये इस सोल्ट से क्या कर दिया, इसने इसको रिप्लेस कर दिया कॉपर को, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये रिएक्शन ऐसा होता अपने पास में कि भैया आपको ऐसे गुमराह करने के लिए कोई रिएक्शन दे दे कि इसमें क्या भरा हुआ है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट क्या है, सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें कोई क्या है, कॉपर का कोई चीज़ डाल दी इसके अंदर, तो क्या ये रिएक्शन शो करेगा? तो रिएक्शन शो नहीं होगी। तो रिएक्शन शो नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वो किसी तरह से क्वेश्चन है वो फ्रेम करके अपने को दे सकता है। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा है वो अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अदरवाइज उसका रिप्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जी। अब मेटलर्जी का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट और वी कैन से ओर्स। अब देखो मेटलर्जी में क्या देखते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है। और मेटल कहाँ है, मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट है मेटल, जो प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में है ये, हम कह सकते हैं मिनरल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये, मिनरल्स की फॉर्म में। और सभी मिनरल्स में नहीं होती, जिन मिनरल से क्या मिलती है अपने को, मेटल्स मिलती है, उन्हें हम कहते हैं और। क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ध्यान रखना कि अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं, मिनरल्स, और मिनरल से क्या है, जिनके अंदर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं ओर्स। अब देखो बहुत सारी मेटल्स हैं, जनरली मेटल की हम बात करें, जैसे हम बात करें मरकरी है, इसकी ओर की बात करें तो ये होता है सिनेबार। ध्यान रखना, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मरकरी का ओर क्या होता है, तो मरकरी का ओर क्या है, सिनेबार। सिनेबार। इसी प्रकार से ये अपने पास में है कॉपर। कॉपर का जो ओर होता है उसे हम कहते हैं कॉपर पायराइट्स। इसे कहते हैं हम कॉपर पायराइट्स। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो कॉपर का हो गया। इसी प्रकार से वहाँ पर क्या होता है, आयरन का जो ओर होता है उसे हम कहते हैं दो तरह के, एक होता है अपने पास में हेमेटाइट, इसे कहते हैं हेमेटाइट,
और एक होता है हमारे पास में आयरन का, ये होता है मैग्नेटाइट। तो इस प्रकार से क्या है, इनके और से पूछ सकते हैं। एल्यूमिनियम का होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं बॉक्साइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइट। तो आपसे ये क्वेश्चन क्या है, ओर्स क्या होते हैं ये पूछ सकते हैं। मिनरल्स बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल दैट आर नोन एज ओर्स। और किसका ओर्स क्या होता है ये मैंने आपके सामने यहाँ पर राइट कर दिया है, तो नोट कर लेना इनको भी कि मरकरी का जो ओर्स है वो क्या होता है, सिनेबार। कॉपर का कॉपर पाइराइड्स। इसी प्रकार से आयरन के दोनों मैग्नेटाइट और हेमेटाइट्स। और एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट। ये क्या होते हैं, ओर्स होते हैं। अब अपने पास में मेटलरी का मतलब होता है वो सारे मेथड्स, मेटलरी का मतलब है वो सारे मेथड बाय विच वी कैन फाइंड क्या, प्योर मेटल, फाइंड प्योर मेटल। यानी प्योर मेटल को फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस अपने को अडॉप्ट करना पड़े, सारा का सारा क्या है, उसे हम कहते हैं मेटलरी। अब मेटलरी है, जनरली अपने पास में प्रोसेस क्या होता है, तो जनरली क्या करते हैं, हमारे पास में क्या है, ये ओर है, और हैं, और कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, और हैं वो रॉक्स की फॉर्म के अंदर, सैंड की फॉर्म के अंदर। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, यानी क्रस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसकी क्रस्टिंग करते हैं। क्रस्टिंग करने के पश्चात में हम क्या करते हैं, उसमें अमाउंट ऑफ मेटल्स की क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यानी इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेटल एंड रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, ध्यान रखना। अब कॉन्सेंट्रेशन किया आपने, कॉन्सेंट्रेशन के पश्चात में हमारे पास में प्योर मेटल नहीं मिली। अब कॉन्सेंट्रेशन के बाद में हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन से क्या होगा, हमारे पास में मेटल है, ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पर क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। मेटल ऑक्साइड बन गया। अब इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। और रिडक्शन से क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यानी किसी एक्स जो अपने पास में जो काम में लेंगे रिडक्टिव एजेंट्स, उसके साथ में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी ऑक्सीजन, और क्या मिल जाएगा हमारे पास में, मेटल। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसकी आफ्टर देन हम क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग या हम कह सकते हैं इसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये अपने पास में मेनली स्टेप है बाय विच हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को, प्योर मेटल है, इस प्रकार से हमारे पास में क्या मिलेगी, जो प्राप्त होने वाली मेटल है वो क्या होगी, प्योर मेटल की हमें प्राप्ति होगी, जो कि 99.9% तक क्या होती है, अबाउट प्योर होती है। अब अपने पास में कौन कौन से स्टेप लिए, सबसे पहले ब्रेक डाउन किया, फिर हमने क्या है उसको कॉन्सेंट्रेट किया, फिर हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, फिर हमने क्या किया, रिडक्शन किया इसका, फिर क्या किया हमने, इसको रिफाइनिंग यानी प्योरीफिकेशन किया। यानी हमारे को किसी और से प्योर मेटल की फॉर्मेशन करने लिए कितने स्टेप चाहिए अपने को, 5 स्टेप की जरूरत पड़ती है। अब सबसे पहले यहीं पर देख लेते हैं क्रस्टिंग। क्रस्टिंग में क्या करते हैं, क्रस्टिंग किससे किया जाता है अपने पास में, रोलर के द्वारा। किससे करते हैं, रोलर के द्वारा, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल मेथड के द्वारा, मैकेनिकल मेथड के द्वारा, या हम कह सकते हैं बाई मशीनों के द्वारा क्या करते हैं, इसको क्रश कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने क्या है, अपने पास में क्या है, वीट है और है, उनको क्या बनाते हैं, फ्लावर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रकार से इस तरह की चक्की होती है, जिस कारण से इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यानी क्या कर देंगे, इसको किस फॉर्म में बदल लेंगे, पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में बदल लिया, इसको पाउडर कर लिया। अब पाउडर फॉर्म में कर लिया अपने, नेक्स्ट क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए कई मेथड अडॉप्ट करते हैं अपने पास में। एक होता है हमारे पास में ग्रेविटेशनल मेथड। सेकंड जो हमारे पास में होता है मैग्नेटिक मेथड। और एक हमारे पास में होता है फोर्थ फ्लोटिंग मेथड। और एक होता है हमारे पास में केमिकल मेथड।
ठीक है। अब अपने पास में ये मेथड क्या होते हैं वो आगे चर्चा करेंगे, अभी अपने पास में इसकी जरूरत तो नहीं है इतनी। पहला क्या हमारे पास में ग्रेविटेशन मेथड, दूसरा क्या है मैग्नेटिक मेथड, थर्ड हमारे पास में फोर्थ फ्लोटिंग मेथड, फोर्थ हमारे पास में केमिकल मेथड। फिर आता है अपने पास में ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन है उसके लिए दो हमारे पास में क्या है मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है हमारे पास में रोस्टिंग, और एक होता है हमारे पास में कैल्सिनेशन। क्या होता है कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग का मतलब क्या है, होता दोनों में ऑक्सीडेशन है, दोनों में क्या है मेटल ऑक्साइड बनेगी। इसमें तो क्या होगा ऐसी मेटल जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे ये जिंक सल्फाइड अपने पास में, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी। जिनमें क्या है ऑक्सीजन नहीं है उनके अंदर रोस्टिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इनके लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिमूव हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये अपने पास में रोस्टिंग, ये हमारे पास में कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या हम ऐसे कह सकते हैं कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम है ना, फर्स्ट वर्ड के लेटर क्या है मैच हो रहा है, लेकिन क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो वाले तो क्या करते हैं कैल्सिनेशन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी रोस्टिंग होती है। फिर होता है हमारे पास में क्या रिडक्शन। अब रिडक्शन है वो कई मेथड से किया जाता है। रिडक्शन के लिए क्या काम में लेते हैं, या तो रिडक्शन के लिए कुछ रिडक्टेंट काम में लेते हैं, रिडक्टेंट काम में लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन काम में ले सकते हैं, CO काम में ले सकते हैं, Cu काम में ले सकते हैं। इन्हें क्या करते हैं अपने रिडक्टेंट की फॉर्म में काम में लेते हैं। और जैसे अपने बात करें यहाँ पर ये था जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें CO से करवा दें तो क्या बन जाएगा जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या करेंगे ये जो रिएक्शन है ये क्या है कुछ के लिए क्या करते हैं CO के प्रेजेंस में और कोक की प्रेजेंस में भी करते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करते हैं कोक की प्रेजेंस में क्या रिडक्शन। और रिडक्शन से क्या मिल गई हमारे को मेटल, लेकिन अभी ये प्योर नहीं है। प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें रिफाइनिंग करेंगे। और रिफाइनिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ध्यान रखना कौन सा मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है, उसको क्या करते हैं यूज करते हैं टू गेट प्योर मेटल्स। तो ये तो हमारे पास में क्या है जनरल एक स्टेप्स थे हमारे पास में बाई विच हम समझ सकते हैं कि इन मेटल्स को क्या कर सकते हैं अपने सेपरेट कर सकते हैं, यानी इनको प्योरीफाई फॉर्म में क्या कर लें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो अपने पास में जो मेटल की सीरीज अपन ने बनाई थी, अब उसको किस प्रकार से क्या है प्योरीफाई करते हैं या किस प्रकार से मेटल को अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सीरीज के अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन है वो सीरीज के अंदर से आने हैं। तो किस प्रकार से कि अपने पास में पहले ये सीरीज है और ये अपने को पता है कि ऊपर टॉप वाले जो एटम्स टॉप वाले जो अपने पास में एटम हैं या मेटल्स हैं वो क्या है मोर रिएक्टिव है, और बीच वाले क्या होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव, और लास्ट वाले तो क्या है लेस रिएक्टिव वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखो ये मोर रिएक्टिव होते हैं तो ये क्या है लेस स्टेबल भी होते हैं, और ये तुरंत क्या करेंगे ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, ये क्या है फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। इसलिए किस फॉर्म में होते हैं कंपाउंड की फॉर्म में, किस फॉर्म में होते हैं कंपाउंड की। क्या होता है जैसे सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म में, पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, या अन्य अपने पास में कह सकते हैं कि ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। अब क्या करते हैं इन्हें क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इनका मेथड एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या बहुत अलग होता है। कारण क्या है हमने क्या कहा था अगर इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होती है आग लग जाती है, फायर हो जाती है, आग लग जाती है। इसलिए इन्हें कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज करते हैं, जिसमें एक अपने क्या बनाते हैं कैथोड और एक बनाते हैं अपने एनोड। और जब क्या है जैसे ये आ गया अपने पास में ये सोडियम ऑक्साइड का सोल्यूशन यानी बेसिक सोल्यूशन है, इसमें क्या लगा दिया है कि एनोड और कैथोड, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपने तो क्या होगा कैथोड के ऊपर क्या लिबरेट हो जाएगी अपने पास में मेटल है वो लिबरेट हो जाएगी, जिसे अपने क्या कर लेते हैं सेपरेट कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें मॉडरेट वालों की, ये मॉडरेट वाले क्या बनाते हैं या तो ऑक्साइड की फॉर्म में रहते हैं या क्या है सल्फाइड की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर बात करें तो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने उसके ओर में भी पढ़ा था, ठीक है। जिंक है तो जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है और जिंक ब्लेंड्स की फॉर्म में यानी जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी होता है। इसी प्रकार से लेड है तो लेड ऑक्साइड की फॉर्म में भी होता है।
तो ये जो ऑक्साइड या इनके सल्फाइड हैं, इनके क्या करते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा इन्हें क्या कर लेते हैं, प्योर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया, कार्बन, तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई यहाँ से, कॉपर हमारे पास में फ्री हो गया। इसी प्रकार से लेड है, आयरन है, ये सब क्या है, इस तरह से फ्री हो जाते हैं। इनके अगर जिंक हो तो ध्यान रखना है, कोक को काम में लेते हैं और क्या करते हैं, जिंक मेटल को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अगर इनके सल्फाइड होते तो भी अपने पास में यही होता, ठीक है। उनको सल्फाइडों को ऑक्साइडों में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइडों से क्या है, इनको रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हुए सेपरेट कर लेते। इसी प्रकार से लास्ट अपने पास में ये जो अपने मेटल थे, हमने क्या कहा था, ये वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। और लेस रिएक्टिव होते हैं तो क्या है, ये क्या होंगे, या तो इनके ऑक्साइड होंगे या अन्य इनके सल्फाइड होंगे। तो क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं। डायरेक्ट हीटिंग मेथड से क्या करते हैं, इनको मेटल्स को सेपरेट कर लेते हैं। जिनके ऑक्साइड हैं ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। थोड़ी हीट मिली, क्या मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसी प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड है, ये भी क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इस कारण से सिल्वर अलग, ऑक्सीजन अलग। सल्फाइड है तो क्या होगा, ये क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मरकरी अलग, सल्फर डाइऑक्साइड अलग। इट मीन्स क्या है, इन मेटल्स को डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या यही मेथड पूछा जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि गिवन मेटल है उसको किस प्रकार से सेपरेट करेंगे। वहाँ पर या तो आपको ओर्स दिया गया होगा, ठीक है, ओर्स दिया होगा, या इनके ऑक्साइड दिए होंगे, या सल्फाइड दिए गए होंगे, या फिर ये सोडियम वाले जो मोर रिएक्टिव, इनका ध्यान रखना, ये वाले क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब क्या है कि इस तरह से जो प्राप्त अपने पास में मेटल है वो क्या है, इम्प्योर है। क्या है, इम्प्योर है, अभी तक प्योर नहीं हुई है। अब इनको प्योर कैसे करें, तो प्योर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने पास में एक मेथड काम में लेते हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड काम में लेते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में हम क्या करेंगे, ये अपने पास में क्या है, क्या लेते हैं, टब ले लेते हैं। इस टब के अंदर क्या लगा दिया हमने, एक एनोड लगा दिया और एक हमने क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया, ठीक है। और एनोड होता है वो इम्प्योर होता है, ध्यान रखना, क्या होता है, इम्प्योर। और कैथोड होता है वो क्या होता है, प्योर मेटल का होता है। मान लो अपने को करना है कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो ये जो अपने पास में होगा ये क्या होगा, इम्प्योर कॉपर का होगा, और ये क्या होगा, प्योर कॉपर का कैथोड होगा। प्योर कॉपर का क्या होता है, कैथोड होता है। अब क्या करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, ध्यान रखना कि इस जो इम्प्योर अपने पास में जो कॉपर है, ये कॉपर यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में आ जाता है। और किस फॉर्म में आ जाता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, लिबरेट करेगा, और किस में आ जाएगा, कॉपर आयंस की फॉर्म में आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हुए थे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे किधर है, टुवर्ड कैथोड। ध्यान रखना, ये जो अपने पास में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑलवेज मूव करते हैं किधर, टुवर्ड द किसके, एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, इसके पास में इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, डेफिशिएंसी है, इसलिए ये जो मेटल है वो क्या होगा, इस साइड के अंदर मूव करेगा। तो जैसे जैसे ये डिजोल्व होता रहेगा, इसका साइज़ क्या होता रहेगा, डिक्रीज होगा, इसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। साइज़ क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और साथ साथ में जैसे ये कॉपर यहाँ से लिबरेट हो रहा है, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ क्या है, वो यहाँ पर स्टोरेज होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस इम्प्योरिटीज कहते हैं एनोड मंड। एनोड मंड कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, एनोड मंड कहते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार, एनोड मंड क्या है, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के अंदर जब एनोड क्या होती है, डिजोल्व होती है, तो साथ साथ इम्प्योरिटीज़ है वो उसके नीचे क्या होती है, जमा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड मंड कहते हैं। अब ये देखो, ये इसकी ओर मूव कर रहा है किधर, कैथोड की ओर, और यहाँ पर क्या हो गया, इस पर जमा हो रहा है, और इसका साइज़ क्या लगातार इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर टू टाइप की रिएक्शन हुई, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक हुआ ऑक्सीडेशन और एक हुआ रिडक्शन। टोटल जो सेल में रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स। कैसे, ये देखो अपने पास में सबसे पहले ये कॉपर था यानी इम्प्योर, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, किसमें आ गया, +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या है, रिलीज होने को कहते हैं ऑक्सीडेशन। सेम वे दूसरी ओर क्या हो रहा है, कैथोड पर ये जो कॉपर है कैथोड की ओर मूव कर रहा है, और क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है,
और एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल के अंदर। एक्सेप्ट करना क्या है, रिडक्शन। ऑल ओवर जो रिएक्शन हुई वो कौन सी हुई, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस प्रकार से किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेटल को प्योरीफाइड फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का लेसन, कौन सा, मेटल एंड नॉन मेटल। पूरे लेसन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करेंगे।